काला कफन रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव नींद की गहरी आगोश में होता था, तब गांव के पुराने कब्रिस्तान से अजीब सी आवाजें आया करती। कभी हल्की सिसकियां, कभी धीमी हंसी और कभी अचानक हवा में लरजती हुई आहट। लोग कहते थे कि वहां एक ऐसा कफन है जो खुद ब खुद हरकत करता है। वो काला कफन। गांव का नाम था धर्मपुर। एक छोटा सा गांव जहां ज्यादातर लोग किसान थे, सादा मिजाज, खुदा तरस। लेकिन इस गांव की एक चीज बहुत बदनाम थी, उसका कब्रिस्तान, पुराना, वीरान और पेड़ों से घिरा हुआ। इसी गांव में एक युवक लड़का रहता था, राजन। राजन जवान, बहादुर और थोड़ा जिद्दी था। वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब देसी लोगों की फर्जी कहानियां हैं। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसकी हिम्मत को चुनौती दे डाली। अगर तू इतना ही दिलेर है राजन, तो जाके रात के 12 बजे उस पुरानी कब्र पर बैठ जिस पर काला कफन पड़ा है। राजन ने हंसकर कहा, सिर्फ बैठना है ना? फिर तो यह बहुत आसान काम है। आज रात ही चल के दिखाता हूं। रात आई। पूरा गांव सो चुका था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हर तरफ अंधेरा छाया था। सिर्फ कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और ठंडी हवा की सनसनी सुनाई दे रही थी। राजन ने एक टॉर्च ली और कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। झाड़ियों में कभी कुछ हिलता, कभी कोई उल्लू बोलता, मगर राजन का हौसला बुलंद था। वह कब्रिस्तान के अंदरूनी दरवाजे तक पहुंचा, जहां एक जंग लगे लोहे का फाटक लगा था। उसने धीरे से फाटक ढकेलकर अंदर प्रवेश किया। कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही एक अजीब सा बोझ उसके सीने पर महसूस होने लगा, जैसे हवा में कुछ ठहरा हुआ हो। राजन ने अपनी टॉर्च जलाई और पुरानी कब्रों के बीच रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक कब्र पर रुका। वही कब्र जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां काला कफन पड़ा है। वास्तव में कब्र पर एक काला, गर्द आलूदा कफन पड़ा था, पुराने समय की कढ़ाई वाला, लेकिन अब जगह जगह से फटा हुआ। राजन ने गहरी सांस ली और कब्र के किनारे बैठ गया। कुछ मिनट कुछ नहीं हुआ। राजन ने हंसकर कहा, लो भाई, यह थी तुम्हारी भूत वाली कब्र। यहां तो हवा भी नहीं चल रही। लेकिन अगले ही पल जमीन में हल्की सी कंप कपी हुई। राजन ने चौंक कर नीचे देखा। कब्र की मिट्टी थोड़ी थोड़ी उभरने लगी। काला कफन हिलने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। राजन पीछे हट गया, पर उसके कदम जमीन से चिपक गए। कफन जैसे किसी अज्ञात ताकत से उठने लगा। फिर उस कफन के नीचे से एक हाथ बाहर निकला, काला, सड़ा हुआ, पंजों की तरह का हाथ। राजन की चीख निकल गई, मगर आवाज जैसे गले में ही दब गई हो। कफन के नीचे से एक औरत का शरीर उभरकर सामने आया। लंबे काले बाल, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें सफेद जैसे उनमें कोई जान न हो। उसने राजन की तरफ देखा और एक अजीब सी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम मेरी जगह लोगे। राजन ने अपनी पूरी ताकत लगाई भागने के लिए, मगर उसका शरीर जैसे मफलूज हो चुका था। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। फिर कफन हवा में उड़ने लगा और राजन पर गिर पड़ा। राजन की चीखें कब्रिस्तान में गूंजने लगीं, मगर गांव तक कोई आवाज न पहुंची। अगले दिन जब गांव के कुछ लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरे, तो उन्होंने एक नई कब्र देखी। उस पर नई मिट्टी डली थी और उस पर एक काला कफन भी रखा हुआ था। कफन पर एक पर्ची पड़ी थी। उस पर लिखा था, यहां वो सोया है जिसने मेरी नींद तोड़ी। कई दिनों बाद गांव में एक और युवक गायब हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार कब्रिस्तान में एक नई कब्र बनती और एक नया काला कफन दिखाई देता। लोगों ने कब्रिस्तान के पास जाना बंद कर दिया। वहां अब सिर्फ उल्लू बोलते या फिर कभी कभी कोई सिसकी सुनाई देती। कहते हैं, आज भी अगर कोई उसी कब्र पर जाकर बैठ जाए तो काला कफन धीरे धीरे हिलने लगता है, और अगर वह ज्यादा देर बैठ जाए तो कफन उसे भी अपनी आगोश में ले लेता है। क्या आप कभी धर्मपुर जाएंगे, या काला कफन यूं ही सुकून से सोता रहेगा?